गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। मित्रों नमस्कार, मैं आपका भाई विनोद दुबे आज अपने YouTube चैनल पर एक छोटी सी जानकारी अपने देशवासियों को मैं दे रहा हूं। आशा है हमारे भाई उस जानकारी से लाभान्वित होंगे। आज की जानकारी जो हम देने जा रहे हैं वह पंचक से संबंधित है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंचक में कुछ कार्य निषेध हैं, कुछ कार्य पंचक में भैया नहीं किए जाते और कुछ लोग पंचक को नहीं मानते, पांचक को नहीं मानते। पंचक को लोग जो भैया नहीं मानते, यह बड़ा ही दुर्भाग्य है। और भैया कुछ लोगों के पास जो 5 से ऊपर भाई रहते, मान लीजिए 6 भाई 7 भाई रहते, वह लोग भी पंचक नहीं मानते। पंचक में बांस काट लेते हैं, पंचक में छान का निर्माण कर लेते हैं, पंचक में घर की छवाई कर लेते हैं, पंचक में खंभा गाड़ लेते हैं और पंचक में भैया माड़व मंडप यह भी कार्य जो है हमारे भाई कर लेते हैं। परंतु जो हमारे विधान में, जो हमारे संस्कार में, जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, उसी के विषय में हम बंधु आज थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, पंचक जब हो, धनिष्ठा से लेकर के 5 नक्षत्र जो है पंचक कहलाते हैं। और इन पंचक में मित्रों ना तो बांस काटना चाहिए, न घर छाना चाहिए, न छान छप्पर छाना चाहिए और ना नए घर का निर्माण ही करना चाहिए, न नए घर में खंभा ही खड़ा करना चाहिए और भैया ना नए घर का छत जो है उसे ही डलवाना चाहिए। मंडप, माड़व, खंभा ये सब वर्जित हैं। तो इन सब चीज़ों को हमारे भाई ना करें। और पंचक में जो हमारे परिवार के सदस्य खत्म हो जाते हैं, पंचक में शवदाह भी करना निषेध है। पंचक में जिसकी मृत्यु होती है मित्रों, उसके लिए कुछ अनुष्ठान हैं। उन अनुष्ठानों को करने के बाद मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार करना चाहिए। उसमें सरसों, बेलपत्र, बड़ा कर्मकांड है। तो आने वाले समय में हम इसके विषय में भी बताएंगे कि पंचक में जो लोग मर जाते हैं, उनका श्राद्ध या उनका अंतिम संस्कार किस प्रकार से करना चाहिए। इसलिए मित्रों कि पंचक में जो लोग मरते हैं, अगर उनका वह कर्मकांड जो मरने के बाद पंचक में करना पड़ता है, अगर ना किया जाए, अंततः उसका परिणाम कभी गड़बड़ हो जाता है। और जब तक 1 वर्ष के अंदर में जब तक मृत व्यक्ति 5 लोगों की जान नहीं ले लेता, तब तक उसकी आत्मा अपने परिवार पर भ्रमण करती रहती, घूमती रहती है। तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं रहता। जब भैया परिवार का 5 सदस्य का वह ग्रास बना लेगा, परिवार के 5 सदस्यों को वह अपनी तरफ खींच लेगा, तब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। इसलिए पंचक में शवदाह, किसी की शरीर को जलाना निषेध है। और जब हम और आप उन्हें जलाने के लिए ले जाएं
तो कुछ अनुष्ठान घर पर करना पड़ता है। वह अनुष्ठान करने के बाद उस व्यक्ति का शवदाह उसे जलाना चाहिए, उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। तो आज अपने वीडियो के माध्यम से हम अपने भाइयों को एक यही छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ कि जो हमारे शास्त्रों में, जो हमारे वेद पुराणों में निर्मित है, और भैया जो कार्य वर्जित है पंचक में, उसे आप सब ना करें। इससे आपका ही हित होगा, आपका अनुभव नहीं होगा। बाकी हर इच्छा जैसा आप मुझे समझे वैसा करें। हमें उम्मीद है कि आप सब इस बात का विशेष ध्यान देंगे। और मित्रों, आने वाले समय में हम अपने भाइयों को इसी प्रकार से छोटे छोटे वीडियो बना करके आप सबकी जानकारी के लिए हम देते रहेंगे। तो ये आज का वीडियो पंचक के विषय में था कि पंचक में कौन कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। आशा है आप सबको यह वीडियो अच्छा लगेगा। इसी उम्मीद के साथ आपका भाई विनोद अपनी वाणी को विराम देता है। हमसे बने रहने के लिए समस्त देशवासियों का, हमारे समस्त भाइयों का, हमारे गुरुजनों का, हमारे पितातुल्य बुजुर्गों का हम हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो भगवान भोलेनाथ की।